क्या आप ऐसी जगह इमेजिन कर सकते हैं जहां ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी फ्लैट यानी कि समतल ना हो, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ हो जिनके ऊपर बादल तैरते हो। अब सोचिए ऐसी जगह पर अचानक 2021 में हज़ारों वर्कर्स, सैकड़ों ट्रक्स और लाखों टन कंक्रीट और लोहा लेकर पहुंच जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां काम करना ही मौत को दावत देने जैसा है, जहां मौसम पल में बदल जाता है और ज़मीन कभी भी कांप सकती है। आखिर ये लोग इस अनजान और ख़तरनाक जगह पर क्या करने गए थे? वो क्या बना रहे थे जो इतना ज़रूरी था कि इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया? इस सवाल का जवाब आपको होश उड़ा देगा, क्योंकि यह लोग यह इतिहास रचने आए थे, एक ऐसा कारनामा करने जिसे देखकर पूरी दुनिया की सांसें थम जाने वाली थी। चलिए पर्दा उठाते हैं चाइना के इस मेगा प्रोजेक्ट से, जो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग का एक जिंदा सबूत है। यह कहानी शुरू होती है चाइना के गिंजो प्रोविंस से। इस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही शब्द काफ़ी है, पहाड़। सीरियसली, अगर आप इस प्रोविंस को स्पेस से भी देखेंगे तो आपको एक भी समतल फ्लैट एरिया नहीं दिखेगा। यहाँ की ज़्यादातर ज़मीन कॉस्ट टोपोग्राफी वाली है, यानी चूना पत्थर की चट्टानों से बना एक ऐसा इलाका जहाँ ज़मीन के नीचे अनगिनत गुफाएं और ऊपर नुकीले पहाड़ होते हैं। यहाँ की एवरेज ऊंचाई 3600 फीट है और इस पूरे स्टेट का 92.5% हिस्सा सिर्फ पहाड़ और चोटियाँ हैं। यह कोई एक 92.5% हिस्सा मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि बड़े विशाल और ख़तरनाक है, जिनकी ढलान एकदम सीधी है और हज़ारों फीट ऊंचे झरने, वाटरफॉल्स बहते हैं। इस जगह की इकोनॉमी भी इन्हीं पहाड़ों की वजह से काफ़ी पीछे है। 2023 में यहाँ पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की एवरेज कमाई चाइना में नीचे से दूसरे नंबर पर थी। सही मौसम, पानी और मेहनत करने वाले लोग होने के बावजूद यह प्रोविंस गरीबी से जूझ रहा था। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। ज़िंदगी की मुश्किलें और एक जिप लाइन। आप इस प्रॉब्लम की गहराई को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ के गांव में एक किसान को अपनी सब्जियां बेचने के लिए नदी के पार दूसरे गांव जाना पड़ता था, लेकिन कैसे? कोई पुल नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी। उसका जरिया था एक जिप लाइन, एक सिंपल सा लोहे का तार जिस पर लटक कर वो अपनी जानें जोखिम में डालकर नदी पार करता था। उस गांव में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे और सब दुनिया से एक तरह से कटे हुए थे। सोचिए, किसी बच्चे को स्कूल जाना हो या किसी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाए तो उनके लिए हर दिन एक जंग जैसा था। उनकी ज़िंदगी बदली जब वहाँ एक छोटा सा ब्रिज बना। लोगों ने तुरंत मोटरसाइकिल्स और कार्स खरीदे, उनका बिजनेस बढ़ा और उनकी कमाई 8 गुना तक बढ़ गई। इस एक एग्जाम्पल से साफ है कि गुओजो को अगर आगे बढ़ना है तो उसे इन पहाड़ों और खाइयों को पार करने के लिए ब्रिज की सख्त ज़रूरत है, और चाइना ने इस ज़रूरत को एक अवसर में बदल दिया। साल 2021 में चाइना ने शुरू किया हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का निर्माण। यह कोई आम ब्रिज नहीं है। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए यह नदी की सतह से कितना ऊंचा बन रहा है। इसकी ऊंचाई है लगभग 2000 फीट। इसे आसान शब्दों में समझते हैं तो अगर आप 2 आईफल टावर्स को एक के ऊपर एक रख दें तब भी यह ब्रिज उनसे ऊंचा होगा। जब यह 2025 में बनकर तैयार होगा, यह ऑफिशियल तौर पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन जाएगा। इसका मेन स्पेन यानी 2 पिलर्स के बीच का हिस्सा लगभग 4660 फीट लंबा है। इसकी टोटल लंबाई 9500 फीट होगी। इस विशाल ढांचे को खड़ा करने के लिए खास तौर पर बनाए गए हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद हल्का होने के साथ साथ बेजोड़ मजबूत देती है। और डिज़ाइनर्स ने इसकी खूबसूरती का भी पूरा ध्यान रखा है। इसकी डिज़ाइन अमेरिका के मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज से इंस्पायर होकर बनाई गई है, ताकि यह देखने में भी उतना ही शानदार लगे। आसमान छूने की चुनौतियाँ, यह सब सुनने में जितना आसान लगता है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल था। सबसे पहली चुनौती थी इसकी एक्सट्रीम हाइट। इतनी ऊंची ऊंचाई पर काम करना वर्कर्स के लिए बेहद खतरनाक था, जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। दूसरी मुश्किल थी पहाड़ों की बनावट। दोनों तरफ की ज़मीन एक जैसी नहीं थी, इसलिए एक तरफ 860 फीट ऊंचा टावर बनाना पड़ा तो दूसरी तरफ सिर्फ 670 फीट का। इसके अलावा गिज़ो की एक ऐसा एरिया है जहां छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। एक कंस्ट्रक्शन ब्रिज के लिए एक मामूली सा झटका भी तबाही ला सकता है। इससे बचने के लिए इसके फाउंडेशन में खास शॉक ऑब्जर्वर लगाए गए थे। और आखिरी चैलेंज था वहाँ का मौसम। दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने की वजह से यहाँ साल भर तेज़ हवाएं चलती है। इन हवाओं के थपेरे को झेलने के लिए ब्रिज के डेक को एडियोनॉमिक डिज़ाइन दिया गया, ताकि हवा इससे टकराने के बजाय इसके ऊपर और नीचे से आसानी से निकल जा सके।
एक ब्रिज फायदे अनेक। आखिर इतना पैसा और मेहनत क्यों खर्च किया जा रहा था? इस ब्रिज के बनने से सबसे पहला फ़ायदा होगा कनेक्टिविटी। जो सफ़र पहले पहाड़ों में घूमकर 70 मिनट में पूरा होता था, अब वह इस ब्रिज के ऊपर से सिर्फ 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, सामान आसानी से इधर से उधर जाएगा और लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। इससे सीधा असर वहाँ की इकोनॉमी पर पड़ेगा और गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन चाइना का प्लान इससे भी बड़ा है। वो इस ब्रिज को सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बनाना चाहता था, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। सिर्फ ब्रिज ही नहीं, एक एडवेंचर हब भी होगा। इस ब्रिज को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्लान भी उतना ही ग्रैंड था। यहाँ एक सर्विस एरिया बनाया जाएगा जहाँ मॉडर्न होटल्स और विजिबिलिटी सेंटर्स होंगे। ब्रिज के एक टावर के ऊपर लोगों को ले जाने के लिए एक शीशे की लिफ्ट ग्लास एयर लिफ्टर भी बनाई जाएगी, जहाँ से वह आसमान से पूरे कैन का नज़ारा ले सकेंगे। ब्रिज के नीचे एक लंबी फीट लंबा ग्लास वॉकवे यानी शीशे का रास्ता बनाया जाएगा, जिस पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में चल रहे हैं। और जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग और सबसे बड़ा अट्रैक्शन दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज जंपिंग की सुविधा होगी। सोच कर देखिए, 2000 फीट की ऊंचाई से नदी में छलांग लगाना यह एक ऐसा अनुभव होगा जो दुनिया भर के थ्रिल सीकर्स को यहाँ खींच लाएगा। इससे हम क्या कह सकते हैं? अब जरा सोचिए, हमारे देश में भी ऐसी कई जगह हैं, खूबसूरत पहाड़ी इलाके, गहरी वादियाँ जहाँ की सुंदरता बेमिसाल है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग आज भी कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं। एक छोटा सा पुल ना होने की वजह से बच्चे को स्कूल जाने के लिए या बीमार को हॉस्पिटल पहुँचने के लिए मीलों का चक्कर काटना पड़ता है। उन इलाकों का पोटेंशियल, चाहे वो टूरिज्म हो या एग्रीकल्चर, सिर्फ इसलिए पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही एक संघर्ष है। चाइना का यह प्रोजेक्ट हमें यह दिखाता है कि अगर पॉलिटिकल विल पावर, सही प्लानिंग और मॉडर्न इंजीनियरिंग एक साथ मिल जाए तो प्रकृति की बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। यह उन इलाकों में मौजूद छिपी हुई प्रतिभा और संसाधनों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात है। वहाँ के हस्तशिल्प और वहाँ के खास फल और सब्जियाँ, इन सब को एक बड़ा बाजार मिल सकता है और युवाओं को काम के लिए अपने घर छोड़कर बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ वेतन और स्टील के ढांचे नहीं बनाते, यह उन दूरदराज इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए विकास और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलते हैं। तो दोस्तों, यह हुंजोंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि इंसान अगर ठान ले तो वो पहाड़ का सीना चीरकर भी तरक्की की रास्ता बना सकता है। यह उम्मीद का पुल है जो एक पिछड़े हुए इलाके को दुनिया से जोड़ रहा है। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या ऐसे ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत हमारे देश के पहाड़ी इलाकों में भी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।